20 अप्रैल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उस कार्यक्रम में जो विफलता दिखी उसको लेकर आज हम बात करेंगे। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी हैं उर्फ संजय तिवारी जी। सर, आपका पहले तो मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे सुनने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए आप आए, आपका धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी 20 तारीख को जो आपका कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें सीटें खाली दिखाई गई। क्या ये सत्य है, वो सीटें खाली थी या क्या था वो मामला? देखिए, जो हकीकत है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, जो सच्चाई है गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, जो फरेब है उसी को गोदी मीडिया दिखाती है। पब्लिक वहाँ आई, लेकिन बढ़ी हुई तपीस के कारण पब्लिक यत्र तत्र बैठ गई, कहीं बगीचे में, कहीं पुल के नीचे, कहीं स्कूल में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं अपनी गाड़ी में एसी चलाकर लोग बैठ गए। ये भगवान का तपीस था, ये मेरा और आपका नहीं है। प्रकृति ने वैसा आग बरसाना शुरू कर दिया कि वो भीड़ में तब्दील नहीं हो पाई। और वो हकीकत था कि वहाँ पब्लिक गई थी, पब्लिक है। जिन जिन गाँवों से लोग आए हैं उनकी फहरिस्त और सूची है मेरे पास। कौन से लोग शिरकत किए? 14,300 लोगों ने वहाँ शिरकत करके भोजन करने का काम किया। वो लोग गए कहाँ? तो मगर इसमें ये क्यों बोला जा रहा है कि बार बार लोगों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे सीटें एकदम पूरी खाली थी, बस 500 लोग की वहाँ पे जुमावड़ा लगी हुई थी जिसमें कुछ बच्चे थे? 500 लोग नहीं थे वहाँ, 2,500 से 3,000 लोग एट ए टाइम थे बैठे हुए, और भोजन भी करने वाले लोग थे। उस बाउंड्री के अगल बगल भी लोग बैठे हुए थे। जहाँ छाँव था उस कैंपस के अंदर भी लोग बैठे हुए थे। उसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। उसके बगल के बगीचे में दोनों तरफ बगीचा है, उस पर पब्लिक बैठी थी। गोदी मीडिया उसमें जाने का काम नहीं किया। अगर आप लोग गोदी मीडिया नहीं है, आपके चैनल गोदी मीडिया नहीं है, अगर उस वहाँ गए होंगे तो उन बगीचा के आप लोग क्यों नहीं पब्लिक से आप लोगों ने अपने फुटेज लिया? ये लेना चाहिए था कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ आए हैं। पुल में जाना चाहिए था। पुल में जो लोग बैठे थे, जैसे कि आंधी बारिश तूफान आया हुआ हो और उसमें लोग ठूसे बैठे पड़े हुए हैं, उनसे क्यों नहीं फुटेज आप लोगों ने लिया? स्कूल में जाते आप वहाँ से पूछते किस पर्पज़ के लिए आप आए हैं, इतनी गाड़ियाँ आप लगाए हैं। तो ये होता कि गोदी मीडिया नहीं है। पब्लिक वहाँ गई, लेकिन भगवान के विपदा जो आई, प्राकृतिक विपदा जिसको कहते हैं, वो तपीस जो 42 डिग्री अब फील्ड 46-48 का होने लगा, इसलिए पब्लिक वहाँ से बगीचा में शिफ्ट कर गई, स्कूल में शिफ्ट कर गई। मगर इसके चलिए आपकी बात को मानते हैं कि पब्लिक थी वहाँ पे, पब्लिक इधर उधर शिफ्ट हो गई, तो क्यों रातों रात मनोज पांडे जी का पत्ता कट जाता है? तुरंत उसके बाद सोशल मीडिया पे उनका खबर आता है कि रातों रात इंडिया गठबंधन ने ऐसा कदम लिया कि मनोज पांडे का पत्ता कट गया। क्या है इसका पूरा कारण? देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई मनोज जी में। जो कोऑर्डिनेशन समन्वय बनता है वो जिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश से समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। ये जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी होती है कि कहाँ पंखा लगाना है, कहाँ कूलर लगाना है, कहाँ कैसे मंच बनवाना है, कहाँ हेलीपैड की जिम्मेवारी है, कहाँ मंच कैसे बनेगा, अध्यक्ष जी या जो भी हमारे सुपीरियर नेता हैं उनको बैठने का क्या स्थान रहेगा। इन सब पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए मनोज जी, और यही अनियमितता उन्होंने पाई गई, जिसके चलते निलंबित किया गया। मगर उनका एक फ़ोटो भी वायरल है जिसमें वो छाता लेके खड़गे जी को पूरा छाव दे रहे हैं। वो फोटो ज़्यादा सोशल मीडिया पर, उसके बाद कहा जा रहा है कि इतना उन्होंने किया उसके बाद भी उनका पत्ता काट दिया गया। ये खड़गे साहब को या मैडम सोनिया जी को या राहुल जी को हम छतरी ओढ़ा लें, मैनेजमेंट के नाम पर जीरो हो तो क्या वो कोई बकत सकता है? अभी तो हमारी भी टिकट कटने की बात आ रही है। तो हम लोग कांग्रेस में है तो कोई टिकट के लिए हम लोग हैं क्या यहाँ? आपका एक बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें आप बोले कि एक विसिल मारूंगा तो मेरे यहाँ पे लाखों की पब्लिक खड़ी हो जाएगी। अभी तो ही मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी का बब्बर शेर हूँ, मैं एक अदना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बब्बर शेर हूँ कांग्रेस पार्टी का, और मुझ में वो क्षमता है। मैं 35 साल से इस पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ, और इस बक्सर जिला में जहाँ मैं बैठा हूँ इस जिले की राजनीति कर रहा हूँ। और हम हर एक जाति, हर एक मजहब, हर एक धर्म की राजनीति करते हैं। मैं अगड़ी पिछड़ी की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं किसी एक धर्म और जाति का राजनीति नहीं करता हूँ। मैं, हमारी पार्टी और हम इंडिया गठबंधन के लोग सर्वधर्म समभाव है। इसीलिए मेरे पास वो है क्षमता कि मैं एक सीटी बजाऊँ तो किला मैदान में 50,000 से 1 लाख आदमी एट ए टाइम आ सकते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सीटी मारेंगे तो दिखेगा अब भी? जून में आपको दिखा देंगे उस सिटी का खेला क्या देखा। जून में क्या होने वाला है? हम कराएंगे प्रोग्राम, कार्यक्रम करा रहे हैं। हम्म, एक जो मेरे ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को मैं मिटाने के लिए कार्यक्रम कराऊंगा जून में। वो देखेंगे कि आपकी सिटी बजा है कि क्या बजा है, देखेंगे पब्लिक का। अभी तो किला मैदान में 2019 में किसान महापंचायत हमने कराया था। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। सभी जिला वासियों ने देखा है, सब बक्सर वासियों ने देखा है और आप सबों ने देखा है उस चीज़ को। हम एक आदरण संहिता कराते हैं, 10,000 की भीड़ आती है, 15,000 की भीड़ आती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा कार्यक्रम होगा, वहाँ 10-15,000 भीड़ नहीं जाएगी। अभी तो 16 तारीख को संहिता कराए हैं, उसका भी फोटो डाल कर दिखा दीजिए आप लोग, दिखाइए फोटो, दिखाइए, उस पर जोड़िए। मैं चैलेंज करता हूँ और चुनौती देता हूँ अपने विरोधियों को कि जिसके पास हिम्मत है सीटी बजा ले और एक मेरे समानांतर प्रोग्राम करा ले तो मैं बक्सर की राजनीति करना बंद कर दूंगा। आपकी जब अभी आपने बात की विरोधियों का, तो विरोधियों से हम लोगों ने बात की इस मामले के ऊपर, तो वो कह रहे कि ये तो मुन्ना तिवारी जी का पुराना स्टंट है कि वो आप बोलते हैं कि विसिल मार दें, क्योंकि राहुल गांधी एक बार आते हैं वो आंख मारते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मुन्ना तिवारी बोले कि विसिल मारते हैं तो खड़े हो जाते हैं। नाम नहीं लेना है, राहुल जी का नाम नहीं लेना है। राहुल, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये आपके विपक्षी ले रहे हैं। वो विपक्षी ले रहे हैं ना, तो मैं नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ कि 2-2 बार यहाँ झंडा लहरा के गए ना, 15 में और 20 में, क्या कर लिया उन्होंने मेरा क्या कर लिया? 15 में आए थे हवाई अड्डा पे, अब 20 में आए थे अहिरौली मैदान में, क्या कर लिया मेरा? राहुल गांधी में मोदी जी मिलेंगे? मेरा राहुल गांधी देश का नेता है और अगड़ी पिछड़ी सारी जातियों, मजहब, धर्म का नेता है हमारा राहुल गांधी। राहुल गांधी की तुलना ऐसे रोड छाप नेता लोग लेने लगेंगे, नहीं चलेगा। जो नाम ले रहा है उसको मैंने पटकनी दी है, मैं लंगोटा पहनकर बैठता हूँ और पटकनी हमेशा टाइट रखता हूँ पटकनी देने के लिए अपने आप को। उस जो व्यक्ति ये बयान दिए हैं मैं उनको बदले में पटकनी देकर आया हूँ। उनके पास हिम्मत नहीं है कि हमसे लड़ाई में वो उतर करके हमारा मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव जो दिन नज़दीक हो रहे हैं, इसमें क्या मुन्ना तिवारी अपना कुछ रुतबा दिखाने वाले हैं कि नहीं दिखाएंगे? दिख रहा है कि दिखाने वाले हैं। मेरा रुतबा बोल रहा है बक्सर में, मेरा रुतबा बोलता है, अब दिखाने का क्या है? अब दिखाते आप ही के विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार उनको डर भी हो गया है कि उनका टिकट कटने वाला है। मेरा कोई टिकट नहीं काटने वाला है। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग मिलकर मुझे टिकट देंगे और मैं पुनः यहाँ से एनडीए को झटका देते हुए तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करूँगा। तो हैट्रिक लगेगा इस बार भी? बिल्कुल हैट्रिक लगेगा, 100%। ये मेरा मैं समर्थवान हूँ, मैंने पब्लिक का काम किया है, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के एक एक काम को सुनते हैं, एक एक काम को करते हैं, फिर ऐसा सुनने वाला कहाँ है? 2015 के पहले कोई पब्लिक जानती थी कि विधायक जी कौन है? विधायक जी से मिलता था कोई क्या 2015 के पहले? आज सांसद से भी लोग मिलते हैं, विधायक से तो 24/7 मिलते ही हैं लोग। हमारे सांसद भी इस क्षेत्र में रहते हैं और इंडिया गठबंधन के लोगों का वोट मांग रहे हैं। आज तो घूम घूम के हर एक जगह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना है। हमारे सांसद उस काम में लगे हैं, हम लोग 24/7 हैं। तो हम लोग हिम्मती लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग कभी टिकने वाले नहीं हैं। मतलब ये एक जो कार्यक्रम हुआ उसकी वजह से कोई डर नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा और आपको एक बाहुबली तरह के शासन का ताकत मिल रहा है। मैं बाहुबली नहीं हूँ और बाहुबली की बात मत कीजिए। मुझे जनता ने बल दिया है, मैं आत्मबली हूँ, आत्म पर विश्वास रखता हूँ, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता हूँ, अपनी जनता पर विश्वास रखता हूँ। और एक बात बताता हूँ, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हम लोग सत्य वाले लोग हैं, कभी असत्य की बात नहीं की। ये असत्यवादी लोग हैं, इसलिए ये परेशान दिख रहे हैं। हम लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य का काम करते हैं और सत्य काम पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी जीत पक्की है। एक बयान उन लोगों का और वायरल हो रहा था कि अभी मेरा जो कल ही भी उनसे बात हो रहा था, वो कहते कि इस बार 225 सीटें विधानसभा की जो है वो हमारे एनडीए की झोली में गिरने वाली। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में एनडीए सही में आगे 225 सीटें पूरा ले सकता है या इंडिया अलायंस उसको टक्कर देगा? अभी अपने में ये लोग समन्वय स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद ये चर्चा करेंगे लोग
एक भोजपुरी में कहावत है कि नौआ कतरा बार बार तो महाराज जी समन्वय आवता है, ठीक नू, वो तो आ जाएगा नवंबर में किसकी सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, और आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ तेजस्वी की सरकार बनेगी। जय हिंद। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है उसमें किसकी सीटें कितने हद तक आपको देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ से एनडीए सरकार अपना दावा करती है कि 225 सीटें हमारी होगी, वही इंडिया अलायंस ने भी बोला है कि वो तो अब समय बताएगा कि कौन कितना बाजीगर है। और अब आप लोग क्या लगता है इस खबर को लेकर, आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को इस खबर को लेकर क्या लगता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के जनसंचार भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।